अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम शेर मैसूर शहीद टीपू सुल्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने नहीं सुनी होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको टीपू सुल्तान के बारे में बहुत कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जब मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान शहीद हुए थे तब अंग्रेज़ टीपू सुल्तान की तलवार अपने साथ ले गए थे और हाल ही में ब्रिटेन में टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी की गई थी। टीपू सुल्तान की तलवार लगभग 143 करोड़ रुपए में बिकी है। इस तलवार ने रिकॉर्ड बनाया है। ये तलवार भारत की सबसे महंगी बिकने वाली चीज़ बनी। इस तलवार का वज़न लगभग 7 किलो 400 ग्राम है। फैक्ट नंबर 4। टीपू सुल्तान ने उनकी पहली जंग 15 साल की उम्र में लड़ी थी। जब टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने बालम राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, तब हैदर अली ने टीपू सुल्तान को जंग में अपने साथ ले गए और टीपू सुल्तान की बहादुरी की वजह से हैदर अली यह जंग जीत गए थे। हैदर अली को टीपू सुल्तान की बहादुरी देखकर उन पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। इस जंग के बाद टीपू सुल्तान के चर्चे चारों तरफ होने लगे थे और मैसूर के दुश्मन टीपू सुल्तान से खौफ खाने लगे थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं। एक बार टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार को जाते हैं, लेकिन अचानक से एक शेर टीपू सुल्तान पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान बहुत ज़ख्मी हो जाते हैं और उनकी बंदूक भी उनसे दूर गिर जाती है। लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान शेर से नहीं घबराते हैं और अपना खंजर निकालकर शेर से लड़ने लगते हैं और उस खंजर से शेर को ढेर कर देते हैं। इसके बाद टीपू सुल्तान की इस लड़ाई के चर्चे पूरे हिंदुस्तान और फ्रांस में होते हैं और लोग उन्हें शेर मैसूर कहते हैं। इस शेर की लड़ाई के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू सुल्तान को ख़त लिखकर उनकी तारीफ़ की थी। फैक्ट नंबर 2। टीपू सुल्तान ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की पढ़ाई की थी। उन्होंने इस्लाम धर्म की पढ़ाई मौलवी उबैदुल्ला जी से की और हिंदू धर्म की पढ़ाई गोवर्धन पंडित जी से की थी। ये दोनों उनके धर्मगुरु थे। टीपू सुल्तान की पढ़ाई सिर्फ 15 साल की उम्र में पूरी हो गई थी। उन्होंने राजनीति, समाजशास्त्र, धर्म, विज्ञान की पढ़ाई सिर्फ 15 साल की उम्र में महारत हासिल की थी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई है, लेकिन 4 लड़ाइयाँ ऐसी है जो बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। इन 4 लड़ाइयों को एंग्लो मैसूर वॉर कहा जाता है। इन 4 लड़ाइयों में से एंग्लो मैसूर वॉर 1 और एंग्लो मैसूर वॉर 2 टीपू सुल्तान बहुत आसानी से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जीत जाते हैं और अंग्रेज़ों की बहुत बुरी तरह से हार होती है। इस हार से अंग्रेज़ बौखला जाते हैं और अंग्रेज़ समझ जाते हैं कि टीपू सुल्तान को अकेले हराना मुमकिन नहीं है और फिर अंग्रेज़ मराठा और निज़ाम दोनों को ज़मीन और पैसों का लालच देकर अपनी ओर कर लेते हैं और फिर अंग्रेज़, मराठा और निज़ाम तीनों मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला कर देते हैं। टीपू सुल्तान इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एंग्लो मैसूर वॉर 3 और एंग्लो मैसूर वॉर 4 टीपू सुल्तान हार जाते हैं और टीपू सुल्तान इस जंग के दौरान शहीद हो जाते हैं। बाद में मराठा, निज़ाम और अंग्रेज़ मैसूर की ज़मीन आपस में बांट लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए आपको टीपू सुल्तान के बारे में क्या नई इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए।